हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स अड्डा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आप सब जानते होंगे, आप सभी ने क्लास 9th में नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर्स हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की कलेक्शन को बोला जाता है। यानी रियल नंबर्स को आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है हमारा रैशनल नंबर्स और दूसरा है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। बात करें हम रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों हमारा इंटीजर हो। साथ में ही जो आपका q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q हमारा ज़ीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसमें q ज़ीरो है तो मैथ्स में वो नॉट डिफाइन कहलाएगा। नॉट डिफाइन कहलाने के पीछे का कारण ये है कि उस नंबर की कोई भी सटीक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ 1/0 की, तो ये नॉट डिफाइन है, हम इसको एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकते। साथ में ही हमारी रैशनल नंबर में एक और कंडीशन क्या जुड़ जाती है कि ये चीज़ हम ध्यान रखें कि p एंड q हमारे कोप्राइम नंबर्स हो। कोप्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, यानी वो दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो ना करता हो। ये तो थे वो चीज़ें जो आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th में कुछ नई चीज़ें और शुरुआत करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, सबसे पहले समझते हैं कि लेमा हमारा क्या होता है। लेमा हम किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो हमारी फर्दर किसी और स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने में मदद करता हो। यानी यहाँ पर जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है वो हमारी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम फर्दर कई चीज़ों को सॉल्व और प्रूव करेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमारा कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, then there exist q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater equal to 0 and less than b। कहने का तात्पर्य है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो संभवतः दो ऐसे नंबर्स होंगे q एंड r जो हमारी सेटिस्फाई करेंगे इस स्टेटमेंट को जो कहती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब आप में से कुछ बच्चे इस स्टेटमेंट को जानते होंगे। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी छोटी क्लासेस में जब आपको डिवीज़न सिखाया गया था। डिवीज़न क्या होता है हमारा, जब हम करते हैं a डिवाइडेड बाय b, यानी मैं a को b से डिवाइड करूं, कुछ इस तरीके से लिखता हूं मैं इसको a डिवाइड बाय b। यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा कि a b के टेबल में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कोई ऐसा नंबर जो a से छोटा हो। जस्ट सपोज b के टेबल में x आता है जो a से ठीक छोटा है और ये आता है q टाइम्स, तो a माइनस एक्स करने के बाद मेरे पास आता है रिमाइंडर। इसी से बच्चों बनी है हमारी ये इक्वेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स हमारा इज इक्वल टू आर है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू आर है और x क्या है, b टाइम्स q। तो मैं x की जगह पे इस स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ बी क्यू, तो a माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर। अब अगर मैं इस बी क्यू को, नेगेटिव बी क्यू को हमारी राइट हैंड साइड को लेके जाता हूँ तो हमारी स्टेटमेंट बन जाती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
और यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, साथ में ही ये जो हमारा रिमाइंडर होता है ये हमेशा आपका या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ये तो थी आपकी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल आता है इसका HCF निकालने के लिए, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। आइए सीखते हैं। HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का क्या मतलब है? एल्गोरिदम हम बोलते हैं अ सेट ऑफ रूल गाइडलाइंस को। ठीक है, हमारा वो सेट जो हमें कुछ रूल्स और गाइडलाइंस देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ प्रोसेस रहेगा जिसको हम फॉलो करके हमारे HCF को निकालेंगे। अब समझते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले HCF निकालने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन होंगे, जस्ट सपोज x एंड y। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों में से आपका कौन सा नंबर बड़ा है। मैं यहाँ पे x को ग्रेटर ले लेता हूँ y से। अगर हमारा x ग्रेटर देन y है, फिर आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन में जो आपकी यूक्लिड्स डिवीज़न की स्टेटमेंट है, उसमें आपको a की जगह पर x ले लेना है यानी आपका बड़ा नंबर, b की जगह पे y ले लेना है और बाकी u q प्लस r। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है q और r की वैल्यू के लिए। वो आप कैसे सॉल्व करोगे, x को y से डिवाइड करके। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा और साथ में ही रिमाइंडर भी आ जाएगा और उस वैल्यू को आपको इस स्टेटमेंट में पुट करना है। अब पुट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आता तो आपको जो y है उसको a की जगह पे रख देना है और r को b की जगह पे रख देना है और दोबारे से q और r को फाइंड आउट करना है। अगर अब भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप फिर से यही प्रोसेस दोहराएंगे। आप b की प्लेस को a पर रखेंगे, r की प्लेस को b पर रखेंगे और दोबारे से q और r फाइंड आउट करेंगे। और ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर पर 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही आपके पास जिस भी स्टेटमेंट में रिमाइंडर 0 आ गया, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ रख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। अब तो इस स्टेटमेंट में जो भी हमारा बी पोजीशन पे रखा हुआ नंबर होगा वो कहलाएगा हमारा HCF। ये होगा हमारा x एंड y का HCF। अब हम ये सीखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 17 और 6। मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की मदद से। तो सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया था, आपको क्या करना है, इन दोनों में से बड़े नंबर को पहचानना है। यहाँ पे 17 आपका बड़ा है तो यहाँ पे आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर स्टेटमेंट में a की जगह पर 17 को रखोगे और b की जगह पे 6 रखोगे और कैलकुलेट करोगे q और r को। तो q और r कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क बनाऊँगा। आप सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, इसलिए आपके लिए ये रफ वर्क का एरिया बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आंसर शीट्स में रफ वर्क करें तो वो साइड में रफ वर्क बनाने के बाद ही करें। आंसर शीट्स आपकी गंदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब मैं सॉल्व करता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ पे 2 से करूँगा मैं, 6 2 ज़ा 12। तो 17 माइनस 12 हमारा आएगा 5।
यहाँ पे q आया मेरे पास 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 5। अभी मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, तो मैं फिर से एक स्टेप आगे जाऊँगा, b को a की जगह पर और r को a की जगह पर रखूँगा। तो 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स q यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। यहाँ मुझे पता है 5 1 5 होता है, तो यहाँ पे q 1 होगा और रिमाइंडर यहाँ पे 1 होगा। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से मैं करूँगा b को a की जगह पर और r को b की जगह पर। 1 टाइम्स 5 हमारा 5 होता है, तो 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, तो 1 टाइम्स 5 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो अब जो ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपको चेक करना है कि b की प्लेस पे क्या रखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे b की प्लेस पे है हमारा 1, तो आपका जो 1 है यही है आपका HCF ऑफ 17 एंड 6। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में HCF निकाल सकते हो। आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और बड़े नंबर्स को एक ही जगह पे रख देना है और सॉल्व करना है। अब हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न की मदद से हम स्टेटमेंट्स को कैसे प्रूव करते हैं। आइए सीखते हैं बच्चों। अब हम सीखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की मदद से मैं स्टेटमेंट्स को कैसे प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मुझे प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है हमारा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि अगर मैं कोई सा भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को उठाता हूँ तो मेरा वो इन तीनों में से ही किसी फॉर्म में निकलेगा। तो मुझे प्रूफ किसे करना है, हमें प्रूफ करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करूँगा। हमारे मैथ्स में ये एक धारणा है कि बिना लेट किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर को a, लेट पॉजिटिव इंटीजर b a। मैंने यहाँ पे a लेट कर लिया। अब मुझे इस a को क्या प्रूफ करना है कि अगर ये a मेरा ऑड हुआ तो ये 6q + 1 फॉर्म में या 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में होगा। मैथ्स में आप जब भी कुछ प्रूफ करना शुरू करें तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपको प्रूफ क्या करना है। अगर आपको ये पता है कि आपको प्रूफ क्या लेके आना है तो आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को कंपेयर करूँगा हमारे a = bq + r से। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास आता है कि जो मेरा b है उसकी जगह पे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, b की जगह पे यहाँ पे 6 रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा b = 6। और अगर मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई है 6 तो मैं r की वैल्यूज़ बता सकता हूँ। मुझे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बताया गया था कि जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा और 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो मेरा r होगा वो या तो 6 से छोटा होगा और या तो 0 और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे r की पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास आती है 0 1 2 3 4 और 5। मेरे रिमाइंडर ये 6 हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन 6 वैल्यूज़ को एक एक करके r की जगह पे रखना है और a की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो करना चालू करते हैं। व्हेन, पहला केस, व्हेन r = 0 है तो a क्या होगा हमारा, a = 6q + 0।
यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में ओड और पॉजिटिव की बातें कही गई है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा ए यहाँ पे ओड है या पॉजिटिव है। 6 किसी भी नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, जाहिर सी बात है वो इवन ही होगा, और इवन नंबर में जब भी मैं 0 को ऐड करूँगा तो वो इवन ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो ए है वो इवन है। अब दूसरा केस, when r is equal to 1, तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 1। यहाँ पे जो a है वो हमारा ओड होगा, क्यों होगा? क्योंकि 6q हमारा इवन प्लस कोई भी ओड नंबर में ऐड करूँगा इवन में, तो ये हमारा ओड नंबर है, तो a इज ओड। when r is equal to 2, तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 2। अब यहाँ पे मेरा a क्या है? ओड या फिर इवन। 6q हमारा इवन होगा और प्लस करूँगा इवन, तो ये हमारा इवन रहेगा, तो a इज इवन। when r is equal to 3, a is equal to 6q प्लस 3। यहाँ पे a हमारा ओड होगा क्योंकि इवन में मैं यहाँ पे ओड नंबर को ऐड कर रहा हूँ। when r is equal to 3 हो गया। अब हम करेंगे अगला केस, when r is equal to 4, then a is equal to 6q प्लस 4। यहाँ पे मेरा a है इवन। और अब हमारा लास्ट केस, when r is equal to 5, then a is equal to 6q plus 5, ये होगा मेरा ओड नंबर। here a is ओड। अब मुझे क्या चेक करना है कि मेरे ओड नंबर्स के क्या क्या रिजल्ट आए हैं। पहला मेरा ओड जब रिमाइंडर 1 था जब आया, जब मेरा r3 था और जब मेरा r5 था। यहाँ 3 मेरे पास कंडीशन आई है, और तीनों कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो है हमारी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, और यही हमें प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। देखिए कितना ही आसान ही मेथड है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो चीज़ भी आपको प्रूफ करनी है उसको लेट ए करना है, जो भी नंबर आपको प्रूफ करना है, और उसे जो भी फॉर्म में आपको लेके आना है उसमें आपको अपना b देख लेना है कि b की वैल्यू पे मैं क्या रखूँ, और अपने पॉसिबल r निकाल लेने हैं कि मैं r की जगह पे क्या क्या वैल्यूज़ रख सकता हूँ, और एक एक करके सभी r को रखना है, और आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करूं तो वो मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, ठीक है। तो अभी हमने प्रोसेस सीखा था कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर को लेट ए कर लेना है, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमें सोचना है कि हम यहाँ पे b क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल के साथ नंबर 9 है, तो हमें यहाँ पे b 9 रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे b 9 रखता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में बहुत सारे केस आ जाते हैं। मेरे पास रिमाइंडर में यहाँ पे 9 केस आ जाएंगे, तो ये शायद मेरे लिए थोड़ा लेंदी होगा। अब मैं आपको एक हिंट बताने वाला हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि जब भी आपके पास स्क्वायर या क्यूब करने के लिए क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास वेरिएबल में नंबर है उस नंबर को
आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करके छोटे प्राइम नंबर में ला सकते हो या नहीं ला सकते। जैसे अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो मैं इसको 3 बना सकता हूँ, और 3 को जब मैं क्यूब करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, इसको मैं क्यूब करूँगा तो मेरे पास 27 आएगा, और 27 को मैं 9 का मल्टीपल लिख सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे 9 लेने की जगह पे b को 3 ही ले लूँगा, क्योंकि बाद में इसका क्यूब होना है। और अगर मैं b = 3 लूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या क्या केस आएंगे? रिमाइंडर मेरे पास आएगा 0, 1 या फिर 2। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है हमारा या तो 0 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। तो 0, 1, 2 ये हमारे 3 केस बनते हैं। अब तीनों केसों को हम पुट करेंगे। व्हेन r = 0, जब हमारा r 0 होता है तो हमारी इक्वेशन होगी a = b, यानी हमारा 3q प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनका क्यूब करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर लिया था a, और हमें लेके आना है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो a³ हमारा क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा हमारे पास 3³ का होल क्यूब 27 q का क्यूब। ठीक, अब मुझे 27 × q³ को 9m की फॉर्म में रखना है, तो 27 में से मैं 9 ले लूँगा, बचेगा हमारे पास 3q³ को m लेट कर लूँगा, जिससे ये हो जाएगा हमारे पास a³ = 9m। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे m किसको लेट किया है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट केस है वो है व्हेन r = 1, a = 3q + 1। फिर से दोनों तरफ मैं क्यूब करूँगा इस इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी a³, राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी a + b का अगर मैं होल क्यूब करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जो कांस्टेंट है वो 1 है, और जो हमें फॉर्म लानी है उसमें एक हमारे पास फॉर्म है 9m + 1, तो हम इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट 3 जो टर्म्स है उसमें से हमें 9 देखना है कि 9 में कॉमन ला सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरे को 9 कॉमन ले लूँगा, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा। अब मैं क्या करूँगा? इस पूरे ब्रैकेट को लेट m कर दूँगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9m + 1, और ब्रैकेट में मेंशन कर दूँगा कि मैंने m को लेट किया है। अब लास्ट केस जो मेरे पास बचा है वो है व्हेन r = 2, a की वैल्यू हो गई 3q + 2। फिर से अब दोनों तरफ क्यूब करना है मुझे a³ की वैल्यू के लिए। अब मैं इसको 9m + 8 की फॉर्म में कर लूँगा, तो फर्स्ट 3 टर्म से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं इस पूरे को m लेट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9m + 8। अब आप देख सकते हो हमें जो 3 रिज़ल्ट चाहिए थे वो तीनों रिज़ल्ट अब हमारे पास है। हमें 9m चाहिए था, वो हमारे पहला केस में आ गया। हमें 9m + 1 चाहिए था, वो दूसरे केस में है, और 9m + 8 हमारा थर्ड केस में हमने निकाल लिया है। बच्चों, आप इसी तरीके से कोई से भी स्टेटमेंट को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की मदद से प्रूफ कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे मैथ्स अड्डा की अगली वीडियो में, जहां पर हम रियल नंबर्स के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।